हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब। जी सर, आप खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, हमें लंदन से तौसीफ बुखारी साहब जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हमें असद कारी साहब शायद ज्वाइन कर लें लेटर ऑन। इफ्तिखार भाई, ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की किस्मत के फैसले जो हैं, अवाम की किस्मत के जो फैसले हैं, वो कभी लंदन कभी दुबई, और इस बार तो पूरी क़यादत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो दुबई पहुंच गई है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ होने जा रहा है दुबई में? देखिए जी, पहली बात तो है कि 75 साल से कभी भी पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो जमहूर नहीं करती, यानी पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानी अवाम नहीं करते। ये तो शुरू से ही ऐसे होता रहा है, जब से लियाकत अली खान का मर्डर हुआ था उसके बाद से लेकर अभी तक। अब ये दुबई में गए हैं, इसने मूड बनाया हुआ है इसने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, बाकी भी लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनको एक चीज रियलाइज हो गई है। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बिलावल जरदारी साहब के बारे में ये बात कही है कि जनाबे वाले, ये बच्चा जो है अभी बहुत इमेच्योर है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शायद एक न्यूक्लियर कंट्री के तौर पर वज़ीर आज़म नहीं आ सकता। तो ये एक उसको रियलाइजेशन हुई है। फिर उसके बाद मरियम साहब को भी एक जड्डी कराई गई है कि क्योंकि वो मरियम को 3-4 जब पिछले जलसे जो किए गए हैं, वो बावजूद इसके कि उसको पूरी तरह एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती रही है, मोहसिन नकवी उसको सपोर्ट करता रहा और उसको दूसरे जो सरकारी ज़राए सब दिए गए, उसके बावजूद वो चंद 100 लोगों के अलावा वो बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। अब वो धांधली भी अगर करनी है तो किसके लिए और कितनी देर तक वो धांधली करनी है? अब मरियम जो है वो बिलावल चाह रहा है कि पीटीआई के साथ भी कोई मुआहिदा किया जाए, इमरान खान के साथ कोई बैकडोर चैनल चलाया जाए, ताकि पीटीआई की जो वेव है, पीटीआई की जो वोट बैंक है, उसमें से कोई कैश किया जाए। अब जाहिर है कि मरियम और जो दूसरे फैक्शन है, जिस तरह आईपीपी है या दूसरे जो इसके डिसिडेंट्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि बिलावल जो इधर को सीट ले सके, और सबसे बड़ी जो मुखालिफ होगी वो मरियम नवाज। तो इस सिलसिले में जो जरदारी साहब हैं वो दुबई पहुंचे हुए हैं, उधर लंदन में एक अलग मीटिंग हो रही है। अब जाहिर है कि चंद हफ्ते रह गए हैं, ये अगर पार्लियामेंट जो है तोड़, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है कि पार्लियामेंट जो है इस वक्त इलेक्शन करवाए, पार्लियामेंट में खत्म हो रही है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि लंदन में फैसले हो रहे हैं और दूसरी जगह पे फैसले हो रहे हैं, पहले अमेरिका में फैसले हो रहे थे, फिर इधर दुबई में फैसले हो रहे हैं, तो पहले भी लंदन प्लान बनता रहा है, आज भी लंदन प्लान, आज तो दुबई प्लान है। कभी आपने सुना कि पाकिस्तान प्लान बना? ठीक है ना, तो ये हमारी मैंने तो नहीं सुना। जी, पाकिस्तान प्लान जो है ना सर, वो अगर किसी पार्टी ने बनाने की कोशिश की है तो उसका हशर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जी, आपने देख लिया ना पाकिस्तान के, लेकिन इतनी भी वो बात तो नहीं है कि जी मतलब मैं इतना कभी भी नाउम्मीद नहीं होता। तो ये अगर वो ये आपस में इन्होंने लड़ के मरना है, ये मेरी बात आप गौर से सुन लें कि अल्टीमेटली ये इनका कोलैप्स हो चुका है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई अगर साहब डार साहब अगर वो कामयाब होते या बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होते या पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने में कामयाब होते, तो आसिम मुनीर साहब की तरफ से ना कहा जाता कि जनाब मैं 1000 अरब डॉलर जो है, अरब रुपए जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट करवाऊंगा। कहां से इंजेक्ट होगा ये किसी इकोनॉमिस्ट को अभी तक नहीं पता। अच्छा इफ्तिखार भाई, जब ये हुकूमत में होते हैं तब ये क्यों नहीं सोचते कि हम बाहर से पैसा लाएं और अपना जो पड़ा हुआ है वो भी लेकर आए? सर हुकूमतें हो या ना हो, ये कब पैसा बाहर से लेकर आएंगे? ये तो कभी किसी सूरत में, हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कि इन्होंने जनाब हम इनको जो बजट के अंदर जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो जनाब उनसे हम पैसा या फिर रिमिटेंसेस जो लेंगे, रिमिटेंसेस 60% वो खत्म हो गई है। ऊपर से वो कहता है अपना ख्वाजा आसिफ कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसमें तौसीफ साहब भी शायद शामिल है और आप भी शामिल हैं, ये जो लोग हैं, ये जो अपने ना वो कब्रिस्तान का वो देखने के लिए वो आ रहे हैं।
तो ये अपना जो कब्रिस्तान है वो यानी अपनी कब्र जो है वो उसके लिए अपना डब्बा यहाँ से ले जाते हैं, वहां पे आके दफना देते हैं। और ये जो असल जो कमाई करते हैं वो साउथ ये मिडिल ईस्ट के लोग करते हैं। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये कंसिडर नहीं करते। हालांकि इन कंपनियों ने आपका वोट जो है वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी का 1 करोड़ प्लस जो वोट है वो उसको देने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, उनको राइट देने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये हम लोग कैसे कर सकते हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनसे ये किस मुंह के साथ ये तलब करते हैं। अभी एक दोस्त है आपके जो तारण साहब और उन्होंने जनाब फैसल साहब ने ये दोनों ने स्पेस किया जिसमें इमरान खान भी करता होता था कि मतलब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। 714 लोग आए, उनमें से भी मेरा ख्याल है आधे जर्नलिस्ट होंगे और आधे जो है वो मतलब ये ऑब्जर्व करने के लिए कि कितने पैसे इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद जब खत्म होता है स्पेस अब वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब इससे अंदाजा करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे कितनी गिरबाई होने जा रही है। ठीक है, सही है। ये है सैयद हुसैन रजा साहब कहते हैं जी मुस्लिम लीग की नज़र सिर्फ डॉलर पर होती है। बहरहाल डॉलर पर ही होनी चाहिए। जी आपने इफ्तिखार भाई आपने मेंशन किया था थप्पड़ के हवाले से, ये देखिए जब ये मतलब कि इंग्लैंड में थे जनाब इसहाक डार साहब तो ये किस तरह मुंह छुपाते फिर रहे थे और सवाल पर ये मुस्कुरा देते थे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट रवैया। लेकिन पहले देखिए लंदन में कैसे घूम रहे हैं। ये मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के और जा रहे थे और किसी ने सवाल कर दिया तो देखिए ये मुड़ के कैसे अदब से उसको देखा, मुस्कुराए और जवाब दिया। तो बहरहाल जब ये अकेले होते हैं तो मेरा ख्याल है इनका मूड कुछ डिफरेंट होता है और जब ये 4-5 इनके गार्ड्स जो होते हैं वो साथ होते हैं तो इनका मूड टोटली डिफरेंट होता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिखाया। नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में, सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार, क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ जी उसने पूछा ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब, तो बजाय उसको जवाब देने के पहले तो उन्होंने कहा कि जी तुम जैसे लोग जो हैं उन पर ये है इस वजह से हो रही है। तो उसने कहा भाई हम तो सिर्फ सवाल कर सकते हैं, हम कोई सिस्टम का हिस्सा तो नहीं है। तो उस पर वो गुस्से में आ गए और उन्होंने जनाब वो फ़ोन वगैरह जो भी था वो भी मतलब गार्ड्स को कहा कि ज़रा इसको सबक सिखाएं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली है इफ्तिखार भाई, जैसे अभी तक इमरान रियाज जो हैं वो भी गायब हैं। जब हुकूमत के वज़ीर जो हैं वो ये हरकत करेंगे तो जो हमारी पुलिस है वो तो फिर वो क्या कहते थे शुतर बेमार हो जाएगी ना। सर पुलिस ऑलरेडी शुतर बेमार है। ये तो आप ये पुलिस नहीं है, इसके लिए मखसूस लफ्ज़ है पुलिस। अच्छा, पुलिस नहीं होता, पुलिस होता है, पुलिस होता है, ये पुलिस नहीं होती। तो ये जनाब आप ये लोगों को घरों में जाते हैं, इनको खुली छुट्टी है कि जिसका घर तोड़ना शुरू कर दे और जनाब सामान उठा के ले जाए, ठीक है ना, और बाद में जनाब उसको किसी केस में डाल देंगे कि आपका ट्रायल होगा, में भी ट्रायल होगा, फला होगा। और अगर आप ये ऐलान कर देते हैं कि जनाबे वाला मैं PTI को छोड़ रहा हूँ, अंदर सियासत भी छोड़ रहा हूँ, तो वो सारे दहशतगर्दी के गुनाह माफ हो जाते हैं, ठीक है ना। और यही केस जो PDM बिलावल और मरियम या नवाज शरीफ जो है वो मिस कैलकुलेट कर रहे हैं इस चीज को कि जो इस वक्त बुकला जो है वो बाहर निकल आए हैं, या बुकला को जो उनकी जो आवाज है जिसमें खास तौर पे नईम कुरैशी है, रबिया बाजवा है, लतीफ मूसा है, उसके बाद ये एतजाज एहसन है, ये मतलब ये वो जो लोग निकल आए, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा मुशर्रफ की उन्होंने कहा था कि हम वर्दी नहीं हम उसकी खाल भी पा रहे हैं, ये हमद खान कहता होगा
जो इनके साथ होते थे। अच्छा खैर उसमें मैं बहस में नहीं करता। हम ये उन्होंने ये कहा है कि जी 7 जो जजेज हैं, ये कल की जो इनका हुआ था कन्वेंशन, ये कल की रोज ही हो रहा है। उन्होंने कहा जी 7 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं इस बात की तहकीक कराएं पहले 9 मई के वाकयात। वो कह रहे हैं कि जी हमारे नजदीक ये एक आई वॉश है, ये ट्रैप है पीटीआई के लिए, और उसके बाद ये सोचें कि आपने ट्रायल सिविल में करना है या मिलिट्री में करना है, वो तो बाद की बातें हैं। पहले इस चीज को जस्टिफाई करें कि 9 मई के असल में वाकयात के जिम्मेदार कौन है और वाकयात हुए क्या थे, जिसमें वो कहते हैं कि जी कोर कमांडर की सिक्योरिटी का GHQ सबसे सिक्योर पाकिस्तान का होता है, उसमें एक आम खतून जो है वो दरवाजा गोल के अंदर कैसे चली गई, ठीक है ना। तो बाकी जो 3 मेजर जनरल बैठे हुए हैं उसमें लाहौर के अंदर 5-7 ब्रिगेडियर भी बैठे हुए हैं, वो कैसे आप बात करते हैं इस तरह की बात। तो ये जो पिछले दिनों जो उन्होंने कहा है कि जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उसका प्रेस रिलीज भी पढ़ के सुनाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के सुनाया गया, अपनी तरफ से नहीं मैं कह रहा। उसमें टॉप लेवल में सर ये कहा गया कि मतलब जनरल आसिफ साहब ने मतलब जो उनकी जो प्रेस रिलीज बनी थी सबकी मुश्तरका तौर पे कि ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद हमारे पास आ गए। ऑब्वियसली अगर नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए हैं बकौल हमारे जो वकला के, वो तो नीचे जो कर्नल या ब्रिगेडियर जिसने कोर्ट मार्शल कंडक्ट करना है तो वो अपने चीफ की नाम का मुकाबले तरतीब जो शवाहिद की बात है उसको कैसे इनकार करेंगे। सही है, ठीक है ना सर। तो ये अब मुझे लगता है कि ये जो वकला निकल आए हैं ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि मरियम को भी वो आउट कर रहे हैं, इसको बिलावल जो है वो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो उसको प्राइम मिनिस्टर न्यूक्लियर स्टेट का प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है। शायद ये भाजपा की तो हो सकती है, लेकिन शायद मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने फील कर लिया कि बाहर के दूसरा की आप बात कर रहे हैं, खास तौर पे जो मोदी का जो फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया के अंदर सॉरी अमेरिका के अंदर हुई है, इट इज टोटल डिबेकल। ये एक तरह की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। अब फॉरेन पॉलिसी का फेलियर किस लिहाज से होता है, क्योंकि आपकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन पॉलिसी चलाती है, तो लिहाजा ये फेलियर जो एट्रीब्यूट होता है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो इस तरह की जो तशद्दुद कर रहे हैं, इस तरह आपने शहरियार अफरीदी का नाम लिया, बच्चों को उठा के ले जाना, फिर उनके भाई को उठा के लेना, वो जो है मुराद सही उसके भाई को उठा के ले गए। आज कहते हैं मैं इमरान खान का साथ छोड़ता हूं, मुझे बताया कोई दहशतगर्दी का इल्जाम कहां जाते हैं, क्या दहशतगर्दी के इल्जाम जो हैं वो पीटीआई छोड़ने से खत्म हो जाते हैं। मेरे नजदीक चाहे पीटीआई हो चाहे फजल रहमान हो, कोई भी दहशतगर्द है उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से, ठीक है ना। तो ये अब मुझे एक फसाद नजर आ रहा है फ्यूचर के अंदर, और उसमें जो मेजर रोल होता है पॉलिटिकल टर्माइल के अंदर और अदालत के अंदर वकला का। जी कैसा सही है, ठीक है। तसीम भाई आप क्या समझते हैं, जैसे डार साहब का रवैया था और मैंने साथ पुलिस का भी रेफरेंस दिया, तो इफ्तिखार भाई ने तो पूरी एक स्टोरी उनके सामने रख दी है। आप क्या समझते हैं? वैसे यहाँ पर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पुलिस जो है अगर किसी पर इल्ज़ाम है तो उसी से पूछ-गूछ होगी, उसी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। सर पुलिस नहीं। जी जी इफ्तिखार भाई क्या कह रहे हैं आप? पुलिस, मैं कहा पुलिस नहीं पुलिस। अच्छा जी पुलिस, जी ठीक है जी 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 तसीम भाई साड़ी पुलिस का यही हाल है जी, हमारी पुलिस का यही अलमिया है जी। और वो इसलिए है कि इफ्तिखार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो इसलिए है कि उसमें हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अदालतों का रोल सिफर, जजेस सोए हुए हैं। मेरे हिसाब से तो जजेस फौत हो चुके हुए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो भी बैठे हैं वर्दियां पहन के, ये बस एक शो पीस की तरह बैठे हैं। सुबह आते हैं 9 बजे, शाम को 5 बजे घर चले जाते हैं। अवाम का, मखलूक का, इंसाफ का, कानून का, पाकिस्तान का कोई काम नहीं होता है। अगर इन्होंने अपना वतीरा ठीक रखा होता, हमारी पुलिस भी अपने उसमें रह के दायरे में काम करती। वो इस तरह नहीं करती, ये उनको डर खौफ ही नहीं है।
हमारी अदालतों को, हमारे जजों को जागना होगा। मैं समझता हूँ कि अगर एक सच्चा बंदा कर रहा है, आपने एक बंदे पर 200 से क्या हजारों किस्म के जली मुकदमात हो जाए, और वो जिसने कौम के लिए सबसे ज्यादा काम किया हो, उसके ऊपर 2000 से या 200 जितने भी जली मुकदमात हुए, जज सोए हुए, अदालतें जाग नहीं रही हैं। भई आप जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, आप सजा और जजा का एक सिस्टम नहीं कायम करेंगे, कोई इदारा ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, उसका नाजायज फायदा उठाया जाता रहेगा जिस तरह उठाया जा रहा है, और इसी तरह जो है ना मुंतशिर रहेंगे। नहीं तो सिपाही अदालतें यहाँ पर क्या करें, वो जमानतें देती हैं, बाहर निकलते हैं, कोई और मुकदमा बगैर उनके इल्म में वो हो जाता है और वो उठा के फिर ले जाते हैं। तो भाई ये तो अदालतों को, अब चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए था ना। अगर इतने अरसे से आपकी सुप्रीम कोर्ट या जो भी अदालतें हैं, अगर उनमें कोई फ्लॉज हैं तो ये उनको बेहतर करने चाहिए थे। अगर मैं होता चीफ जस्टिस, मैं आके सिर्फ 9 बजे से लेके 5 बजे तक बैठता नहीं कुर्सी पे, मैं रस्मी कार्रवाइयां नहीं करता, मैं इस चीज पे गौर करता कि मेरे इस इदारे का सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है। मैं उस पर मुझे लिखना पड़ता, मुझे उस पर कानून बनवाने पड़ते, मुझे एडवाइस करना पड़ता। मैं हर उस स्टेक होल्डर को जिसने कहा ये काम है, मैं उसको बुलाता, मैं उसको मीटिंग करता, मैं उसको टेबल पे बिठाता, मैं सारे लोगों से काम उनको एहसास दिलाता कि पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना हम काम, पाकिस्तान के लिए हम वर्दियां पहनी है, पाकिस्तान के लिए हम तनख्वाह ले रहे हैं ना, पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तानियों के लिए, तो हमें क्या क्या काम करने चाहिए, मैं वो आपको करके दिखाता। ये मेरा फर्ज था, तो ये चीफ जस्टिस का फर्ज है अपने इदारे को चलाना। सही है, बिल्कुल। देखें जैसे इमरान रियाज का केस है, वो 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, और आईजी साहब जो हैं वो पेश होते हैं, कोई ना कोई एक बहाना बना देते हैं, और अदालत कहती है अच्छा जी 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो मतलब कि मुकदमा जो है वो चल रहा है, और इमरान रियाज का कोई पता नहीं। कागज की अदालतें हैं, नाम की अदालतें हैं, ये हमारा अलमिया है। सही है जी। इफ्तिखार